हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीसी टॉकीज़। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि आप मेरी कहानियों को लगातार पसंद करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और नई कहानियाँ लेकर आप लोगों के पास आऊँ। आज की जो कहानी है वो एक्चुअली एक किस्सा है और उस किस्से के अंदर एक कहानी है। इस किस्से की शुरुआत होती है मेरी इंजीनियरिंग लाइफ से, मेरी खुद की इंजीनियरिंग कॉलेज से। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तब हमेशा मन में एक विचार आता था कि किसी तरीके से एक बार पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, उसके बाद इसकी तरफ कभी झांकना भी नहीं है और नौकरी करनी है अच्छी तरीके से। लाइफ को जीऊँगा, अपने स्टाइल में जीऊँगा, अपने तरीके से जीऊँगा। खैर ये इच्छा भी पूरी हो गई। 2005 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद जॉब की तलाश में मैं और मेरे दोस्त दिल्ली पहुँचे। सबसे पहली नौकरी जहाँ ऑफ़र हुई, एक इंस्टीट्यूट था जो मेडिकल की और IIT JEE की तैयारी कराता था, उसमें एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी। तब मन में यही आया कि यार H2SO4 KMnO4 ज़िंदगी भर करते रहो। उस पढ़ाई से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो हम पूरे 4 साल लगातार सोचते रहे और यहाँ कर दोबारा पढ़ाई, विचार त्याग दिया गया। हमने कहा हम कॉर्पोरेट में नौकरी करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, तमाम जगह घूमने को मिलेगा, तमाम लोगों से मिलने को मिलेगा। उसी क्रम में नौकरी की तलाश शुरू हुई। मैं और मेरे 3 दोस्त, अभिषेक उपाध्याय, अनुपम वाजपेयी, अमित पाल, हम सब लोग दिल्ली में ही कालका जी के पास गोविंदपुरी में एक रूम लेकर रहना शुरू कर दिया। सुबह सुबह नौकरी की तलाश में नेहरू प्लेस निकलते थे। नेहरू प्लेस में बहुत सारी कंसल्टेंसीज थी। एक पूरा गट्ठर अपने रिज्यूमे CV का लेके जाते थे और हर कंसल्टेंसी में अखबार की तरीके से उसे बांटते हुए चलते थे। उसके बाद पारस सिनेमा के पास बैठते थे, छोले कुलचे खाते थे और शाम तक टहलते हुए अपने रूम पर फिर से वापस। खैर मेहनत रंग लाई और एक दिन मेरे एक फ्रेंड को, अमित पाल को, एक कंसल्टेंसी से कॉल आया जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए। और उसने उससे कहा कि भाई आप अपने साथ अपने किसी एक फ्रेंड को और लेके आ सकते हैं। तो मैं और अमित पाल दोनों लोग इंटरव्यू देने के लिए सुबह सुबह नेहरू प्लेस पहुँचे और चिरंजीव टावर 8th फ्लोर पर वो ऑफिस था। कंपनी का नाम था जस्सू भाई डिजिटल मीडिया। ये वो कंपनी थी जिससे मैंने अपने करियर की शुरुआत की और अनफॉर्चुनेटली उसमें अमित पाल का नहीं हो पाया था, मेरा हो गया था। खैर कोई नहीं, नौकरी की शुरुआत हुई। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त मयंक राय से। जैसे कहा जाता है कि भाई स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में फ्रेंड्स बहुत कम मिल पाते हैं। बट आई एम सो फॉर्चुनेट, मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त मिले। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, प्रोफेशनल फ्रेंड्स, वो लोग केवल मेरे लिए दोस्त नहीं है, मेरे परिवार का एक हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का एक अहम भाग हैं। मयंक राय से मुलाकात हुई, नौकरी चलनी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मयंक राय ने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, इन्फो मीडिया इंडिया, और वहाँ पर उसने मेरा रिज्यूमे प्लेस किया। मेरे पास वहाँ से कॉल आया, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और फॉर्चुनेटली जिस इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ वो इंटरव्यू लिया मिस्टर दीपांशु देव शर्मा ने। ऑटो मॉनिटर मैगज़ीन के वो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। इन्फो मीडिया इंडिया एक पब्लिशिंग हाउस था, येलो पेजेस पब्लिश करता था 20 से ज़्यादा लोकेशंस पे पूरे हिंदुस्तान में, और 25-26 के आसपास उनकी स्पेशल इंटरेस्ट पब्लिशिंग डिवीज़न थी जो अलग अलग वर्टिकल्स पे मैगजीन्स पब्लिश करती थी। उसी में ऑटोमोबाइल के B2B सेगमेंट में एक मैगज़ीन हुआ करती थी, ऑटो मॉनिटर। तो दीपांशु सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने आइडिया शेयर किया कि एक्चुअली मेरी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो उन्होंने उस समय अपने तरह का एक सबसे यूनिक और हिंदुस्तान का सबसे पहला इवेंट प्लान किया था। द नेम वाज नेशनल ऑटोमोटिव स्टाइलिंग चैलेंज, NASC के लिए उन्होंने मुझे हायर किया था। और उसका आइडिया ये था कि हमको एक इस तरह का इवेंट एग्जीक्यूट करना है जिसमें एंट्रीज़ हमको कलेक्ट करनी है, एंट्रीज़ इनवाइट करनी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, डिज़ाइन स्टूडेंट से, फ्यूचर कार्स को लेकर। फ्यूचर कार्स किस तरह की होंगी। द थीम वाज इंडियन कस्टम, कल्चर्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स, इन सब चीज़ों के ऊपर वो बेस थी कि इससे जो मिलती जुलती इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार डिज़ाइन की जाए। खैर तब तक मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने इस तरह का कोई भी इवेंट तब तक एग्जीक्यूट किया नहीं था और मैं शुरू में थोड़ा घबरा भी गया। तब दीपांशु सर ने मुझसे कहा कि नहीं, यू हैव टू हैंडल दिस सिंगल हैंडेडली, अपने आप ही करना है सब कुछ, एक एक चीज़, सब कुछ तुम्हें प्लान करना है। खैर एक ट्रस्ट उन्होंने मुझ पर शो किया और एंट्रीज़ आई, पूरा देश घूमा, IIT से, NID से, NITs से, उसके अलावा MS रमैया बेंगलोर से, देहरादून से, तमाम पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारी एंट्रीज़ आई। जूरी मीट हुई, उसमें से एंट्री शॉर्ट लिस्ट की गई। जो शॉर्ट लिस्ट एंट्रीज़ थी उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए बोला गया और उन प्रोटोटाइप्स को ऑटो एक्सपो 2008 में शोकेस किया गया। बहुत बड़ा इवेंट था और अल्टीमेटली वो इवेंट ऑन एयर हुआ CNN IBN पर। दैट वाज वेरी फर्स्ट इवेंट ऑफ माय लाइफ जो ऑन एयर हुआ था, जो टेलीकास्ट हुआ था किसी TV चैनल पर, एंड इट वाज अ ह्यूज हिट। उसके हिट होने के पीछे जो कारण था वो मेनली 2 कारण थे। सबसे पहला तो ये
कि जो आइडिया था दीपांशु सर का वो अपने आप में सबसे यूनिक था, उस समय तक का सबसे पहला इवेंट था, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया और मुझे फ्रीडम दी, भाई इतना बड़ा इवेंट था, ऑन एयर होने वाला है, उसमें कोई भी ऊंच नीच हो सकती थी, छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा जताते हुए मुझे पूरी तरीके से फ्रीडम दी काम करने की। दैट वॉज हिज ट्रस्ट। खैर ये इवेंट गुजरा, इसके बाद मुझे स्टार ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला उसी कंपनी में, अगेन बिकॉज ऑफ हिम ओनली। 2,500-3 हज़ार लोग उस कंपनी में काम करते थे, कुछ लोग 18-18, 20-20 साल से काम कर रहे थे, उनमें से हज़ारों लोगों को कभी वो मौका नहीं मिल पाया, एंड मुझे वो मौका सिर्फ 8 महीने के अंदर मिल गया कि वहाँ पर मैं स्टार ऑफ द मंथ बना, सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर मेरी ज्वाइनिंग के बाद। खैर उसके बाद दूसरे काम शुरू हुए। इसी दौरान ऑटो मॉनिटर अवार्ड्स, हम लोग एक अवार्ड सेरेमनी करते थे जिसमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के B2B सेगमेंट को हम लोग केटर करते थे, उनको अवार्ड्स दिए जाते थे। सिमिलरली जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होता है, उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वो एक मैगजीन है जो अपने वर्टिकल में अवार्ड्स करती है। इसी तरीके से हमारी एक मैगजीन थी ऑटो मॉनिटर जो अपने वर्टिकल्स में अवार्ड करती थी। खैर उस अवार्ड को किया, उस अवार्ड में मुझे एक दूसरी शख्सियत से मिलने का मौका मिला, मिस्टर प्रकाश अय्यर। एक्चुअली मिस्टर प्रकाश अय्यर हमारे MD हुआ करते थे और मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, मैं उनसे मिला नहीं था कभी भी। मुझे पता था कि वो पेप्सिको में कोई बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करते थे सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद इन्फोमीडिया उन्होंने ज्वाइन किया, मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्फोमीडिया के बाद वो किम्बरले क्लार्क्स गए थे अगेन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस जो IPL फ्रेंचाइजी है उसके CEO के तौर पर ज्वाइन किया था। बड़ी हस्ती, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने और स्टोरी टेलिंग उनका एक शौक़ है। वहीं पर मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे एक कहानी सुनी। ये जो किस्सा बता रहा हूँ, इस किस्से के अंदर जो कहानी है वो ये है कि उन्होंने सभी को एड्रेस करते हुए एक कहानी सुनाई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक गार्डन है फॉर एग्जांपल और उसमें बहुत सारे खरगोश हैं, बहुत सारे रैबिट्स हैं, और हमसे कहा जाता है कि एक कोई भी रैबिट पकड़ो, कोई भी रैबिट आप चूज़ करो। तो जब हम रैबिट को पकड़ने जाते हैं तो उससे पहले हम रैबिट चुनते हैं कि भाई या तो हम उस रैबिट को पकड़ेंगे जो सबसे धीमा होगा, या उसको पकड़ने के बारे में सोचेंगे जो हमारे बहुत पास होगा, या उस रैबिट को पकड़ेंगे जिसका कलर मुझे बहुत पसंद होगा। और एक बार मैं रैबिट चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं उस रैबिट के पीछे दौड़ना शुरू कर देता हूँ। जब 10-15 मिनट गुजर जाते हैं और मैं उस रैबिट को पकड़ नहीं पाता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि इसको छोड़ो, उसको पकड़ो। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। नेवर चेंज योर रैबिट, चेंज योर स्ट्रैटेजीज़। हम लोगों के साथ ज़िंदगी में जनरली यही 2 समस्याएं होती हैं कि हम कोई भी एक काम चूज़ करते हैं बिना सोचे समझे, उसके बाद उस काम को करना शुरू कर देते हैं। 8-9 महीने बाद, 10 महीने बाद जब मनमाफिक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो उस काम को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि पूरी ज़िंदगी हमारी सिचुएशन सेम ही रहती है क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं किसी भी काम को लेकर, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आज का जो एक किस्सा है जिसमें मैंने बताया कि मैंने किस तरीके से कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ पर इतना बड़ा मुझे इवेंट सिंगल हैंडेडली एग्जीक्यूट करने के लिए मिला। उसके बाद दूसरा जो मैंने इस किस्से के अंदर कहानी सुनाई जो रैबिट को पकड़ने वाली है, तो मैं जो चीज़ें समझ पाया अपने इस एक्सपीरियंस से, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए जो भी हमारे आसपास होते हैं। दूसरी चीज़, एक बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना नहीं होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उस सबॉर्डिनेट को आप ग्रूम कर सको प्रोफेशनली, ताकि वो ज़िंदगी में जब आगे बढ़े, वहाँ से कहीं और जाए, तो आपसे चीज़ें सीख कर जाए, ज़िंदगी में तरक्की करे। तीसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, वो ये थी कि नेवर चेंज योर रैबिट, ऑलवेज चेंज योर स्ट्रेटजीज़। थैंक यू सो मच एंड मिच्छामि दुक्कडम।